जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इनपुट में देखें, इनपुट हमारा होगा, यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद इफ़ आता है, इफ़ के बाद एक कंडीशन आती है। ये जो जगह है ये कहलाती है कंडीशन। ये क्या कहलाएगी? कंडीशन। अच्छा, कंडीशन के जो रिज़ल्ट आता है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू हो तो उसका आउटपुट डिफरेंट होगा, तो उसके नीचे जो हम लिखते हैं वो आउटपुट होता है अगर कंडीशन ट्रू हो जाए। और फॉल्स हो तो उसको हम लिखते हैं एल्स। ठीक है, हम कहते हैं अगर कल मौसम अच्छा हुआ तो पिकनिक पे जाएंगे। अगर कल आया और कल मौसम अच्छा ना हुआ तो क्या हुआ? पिकनिक पे नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर वाली बात। तो हम यहाँ पे इफ़ लगाते हैं। तो यहाँ हमने कहा अगर नंबर जो है वो 0 से छोटा है तो क्या प्रिंट कर दें? यू हैव एंटर्ड ए नेगेटिव नंबर। अदरवाइज कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम ये कहें कि एल्स लगा दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल्स। एल्स के बाद लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इस सूरत में क्या होगा, आप चलाएंगे जब सिस्टम में, या आपने चलाया, उसके बाद आपने प्रिंट को एल्स के बाद कॉलन लगाना है। ठीक है। अब आप जब चलाएंगे तो क्या नंबर आ गया? 7। तो क्या लिखा आया? पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं सिस्टम में चलाऊं और चलाने के बाद इसको इनपुट दूं -7, एंटर करूंगा, क्या आया? यू हैव एंटर्ड एगेन नंबर। समझ में आ रही है बात? अगर मेरी कंडीशन नंबर लेस देन 0 होगा तो मुझे कहेगा पॉजिटिव नंबर। अगर लेस देन 0 नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव नंबर दे देगा। इसी तरह से हम इवन और ऑड नंबर का बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंडीशन लगाएंगे नंबर मॉड नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0। नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अच्छा, इक्वल ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर ये लगाएंगे आप यूं करके तो ये कहलाएगा इक्वल ऑपरेटर। डबल इक्वल लगाते हैं तो डबल इक्वल का मतलब इक्वलिटी चेक। सिंगल इक्वल लगाते हैं तो उसका मतलब असाइनमेंट, कि ये चीज़ इसमें डाल दो। जैसे हमने यहाँ पे लगाया कि जो यूज़र इनपुट नंबर देगा वो कहाँ रख दे? नंबर में स्टोर कर दे। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन हमने ये देखना है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो बराबर होना चाहिए 0 के। तो इसके लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं और ये हमारा कहलाता है इक्वलिटी ऑपरेटर। अब क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि यूज़र जब नंबर एंटर करे उसको 2 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 हो तो क्या नंबर हुआ वो? इवन। और अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो क्या हुआ? ऑड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगर नंबर 0 हो तो हम बोलेंगे इवन, सिंपल इवन। और अगर नंबर 0 नहीं हो तो क्या होगा? ऑड। अब नंबर एंटर करते हैं, हम चलाते हैं स्टेटमेंट को, और हमने स्टेटमेंट को चलाने के बाद यहाँ लिखा 2। 2 क्या है? ये पिछले वाला प्रोग्राम चल गया। अब मैं लिखूँ 2 और 2 लिखने के बाद इंटर करूँगा यहाँ पे, तो क्या आ गया? इवन। इसी तरह से अगर मैं इसको प्रोग्राम को चलाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ 7, क्या आएगा? ऑड। आ गया ऑड। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको कि ये इवन और ऑड चेक करने के लिए आपने लॉजिक लगा दी इफ़ और एल्स। अब इफ़ और एल्स लॉजिक आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं टूवर्ड्स हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब आपको इफ़ एल्स के बाद अगर आपको दोबारा से स्टेटमेंट चेक करनी हो, कि एल्स को भी आपने दोबारा से चेक करना हो कि अगर एल्स है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपको ये होता है कि कल छुट्टी होगी या नहीं होगी, चांसेस होते हैं कि छुट्टी हो जाए। तो आप कहते हैं अगर कल छुट्टी हुई तो हम पिकनिक पे जाएंगे। अगर कल छुट्टी हुई तो पिकनिक पे जाएंगे, और अगर कल छुट्टी ना हुई तो घर पे रहेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा से करें कि अगर कल छुट्टी हुई और कल मौसम अच्छा हुआ तो पिकनिक पे जाएंगे, तो पहली कंडीशन क्या है? कि कल ही छुट्टी हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? मौसम अच्छा हुआ। यानी आप दो कंडीशन चेक करते हैं। अगर दो कंडीशन चेक करते हैं और फिर आप कहते हैं कि काम करना है, तो वो हम क्या करते हैं? बूलियन ऑपरेटर के ज़रिए
हम कंडीशन लगाते हैं। और अगर कंडीशन के बाद भी आपकी अदर कंडीशन हो, अगर कंडीशन हो तो फिर आप मज़ीद कंडीशंस लगा सकते हैं। और मज़ीद कंडीशन के लिए सिखा रहा हूँ। मिसाल एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आप पास हो गए तो मैं खुश हूँ, और अगर पास ना हुए तो मैं ना खुश हूँ। ये सिंपल लॉजिक हो गई। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अगर आप पास ना हुए तो फिर तो ना खुश हूँ, लेकिन अगर पास हुए और आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा हुए तो फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगा। बात समझ में आ गई? अगर पास हो गए और आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा हुए तो मैं गिफ्ट दूंगा, और अदरवाइज़ अगर 80% से कम हुए तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुश रहूँगा। आई एम हैप्पी बट नो गिफ्ट। ठीक है? तो अगर इस तरह की लॉजिक बनानी हो आपको तो आप कैसे लेंगे यूज़र से? मैं यहाँ पे जाके एक प्रोग्राम लिखता हूँ, प्लीज़ इंटर योर मार्क्स, ठीक है, इन मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक की लॉजिक लगा लेते हैं। हम कहते हैं प्लीज़ इंटर योर मार्क्स इन मैट्रिक। मार्क्स कर लो या परसेंटेज कर लो, ठीक है, नंबर की बजाय मार्क्स कर लेते हैं, परसेंटेज कर लेते हैं, परसेंटेज कर लेते हैं। ठीक है जी। अब जब परसेंटेज यूज़र इंटर करेगा वो कहेगा 70%, 80%, 30%। आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने ग्रेड चेंज कर दिया, 40% पे पास है, 40 से नीचे फेल है। थैंक यू, डन हो गया। 40% से नीचे क्या है? फेल है। तो हम कहेंगे कि यूज़र ने जो नंबर इंटर किए अगर वो लेस देन या इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 40 हैं तो क्या लिखें? क्या हो गए आप? फेल्ड। फेल्ड हो गए ना। और दोबारा हम चेक करेंगे कि अगर उसके नंबर ग्रेटर हैं तो क्या हुए? पास। ये तो हो गई सिंपल लॉजिक। नंबर उसने एंटर किए 70, पास। नंबर उसने एंटर किए 89, क्या आएगा? पास, सिंपल पास। लेकिन अभी हमने जो स्टेटमेंट बनाई थी वो ये बनाई थी कि अगर आपके 80% से ज़्यादा हुए तो यू आर एलिजिबल फॉर गिफ्ट। ठीक है? जैसे आपको आज मैसेज आया होगा लैपटॉप वाला, इफ़ योर अटेंडेंस इज मोर देन 90%, योर मार्क्स आर गुड, देन यू विल गेट एलिजिबल फॉर लैपटॉप। तो अब हम कहते हैं कि अगर नीचे होंगे 40% से तो फेल्ड, और अगर आपके मार्क्स 80% से ऊपर हुए तो यू आर एलिजिबल फॉर लैपटॉप, और अगर 40% नीचे हुए, 40 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो फिर आप सिर्फ पल पास है। ठीक है? तो हम यहाँ बनाते हैं कि प्रिंट फेल्ड, एल्स के लगाएंगे एल्स इफ़। एल्स इफ़ लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया है हमने कि यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। एल्स के लिए सिंपल लफ्ज़ यूज़ करते हैं ई एल। एल्स पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई एल। और आई एफ पूरा लिखेंगे, एल्स इफ बन जाएगा। इसको पढ़ेंगे एल्स इफ। तो यू कैन सी कि जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस आएंगी उन कंडीशंस में हम यूज़र को कहेंगे कि अगर आपके एल्स इफ लगाएंगे और हम कहेंगे नंबर क्या है? लेस देन है किसे? लेस देन आर इक्वल टू 80। लेस देन कर लेते हैं, इक्वल नहीं करते, लेस देन 80। और दूसरी कंडीशन क्या लगाते हैं कि पास तो हो चुका है, क्योंकि पहले हमने पास का ही चेक किया। तो अब यहाँ हम कहेंगे कि वो यू आर पास, और एल्स, एल्स क्या होगा? एल्स, एल्स में हम कहेंगे अब क्या है? यू आर, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर लैपटॉप। ठीक हो गया। अब देखें क्या होगा जब स्टूडेंट ने एंटर किए नंबर, उसने कहा मैंने बड़े तीर मारे और मेरे नंबर कितने आए? 35। फेल्ड हो गया। अगर दोबारा चलाएं और हमने कहा नंबर उसके आए हैं 55 तो क्या हुआ? पास हुआ। और
अगर वो दोबारा चलाएं और उसके नंबर आए हैं 85, तो क्या हुआ? यू आर एलिजिबल फॉर लैपटॉप। बात समझ में आ गई? तो हमने चेक कर लिया कि पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन। क्लियर बेटा? क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूँ आपके जो मैट्रिकुलेशन में ग्रेड आते हैं, कौन कौन से ग्रेड आते हैं, ए बी सी डी कैसे बनते हैं। उसकी अगर हम रैंकिंग बनाना चाहें ग्रेड की, तो हम यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। हम कहेंगे यूज़र से इंटर करें मार्क्स, और फिर उसका ग्रेड बताएंगे, उसका ग्रेड बताएंगे। वो ग्रेड कैसे बनता है, ये कंडीशन तो वही रहेगी, अगर नंबर लेस देन 40 हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, फेल है। अगर नंबर लेस देन 40 हैं तो फेल्ड है। लेकिन अगर नंबर लेस देन 40 नहीं है तो क्या होगा, फिर नंबर ग्रेटर देन 40 होंगे। जब नंबर ग्रेटर देन 40 होंगे तो हमारे पास जो क्राइटेरियाज आएंगे उनको हम देखते जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा सिस्टम चलता है। हम बनाएंगे यहाँ पे कि नंबर लेस देन ग्रेटर देन 40 हैं, ग्रेटर देन 40 हैं, एंड ये एंड के लिए यूज़ होता है। और दोबारा हम कहेंगे कि नंबर क्या हों, 40 से तो ज़्यादा हों और 50 से कम हो या बराबर हो, कम हो या बराबर हो। तो आपका ग्रेड कौन सा आ जाता है, सी डी? कौन सा ग्रेड होता है, डी। अच्छा, फिर यही कंडीशन हम लगाएंगे, कॉपी कर लें इसको, यहाँ लगा दिया दोबारा। यहाँ पे हम करेंगे 50 से ज़्यादा और 60 से कम, तो ग्रेड क्या हो गया, सी। ठीक है, और सेम पेस्ट करेंगे इसको, अगेन कंडीशन लगाएंगे, बोलेंगे एल्स इफ नंबर जो है वो 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है, तो कौन सा ग्रेड हुआ आपका, बी। अगेन नंबर जो हैं वो 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तो कौन सा ग्रेड हो जाएगा, ए। एल्स इफ नंबर जो हैं वो आपके 80 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, तो क्या हो जाएगा, A1, A1। चलें जी, ये 1 हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बोलेंगे उसको कि अगर आपके नंबर अगर आपके नंबर 90 से ज़्यादा है और 100 से कम है, तो क्या हुआ, हम बोलेंगे ए प्लस प्लस, डबल प्लस ग्रेड दे दिया इसको कि यही तो एक्सेप्शनल है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या हो, फिर इसका मतलब आपने जो नंबर लिखे हैं ना वो गलत हैं, ऐसा ही हुआ ना। हमने सारे नंबर बना दिए तो नंबर क्या हुए, गलत हैं। अब ये भी पॉसिबल है यूज़र लिख दे कि नंबर मेरे नेगेटिव में है, माइनस में लिख दे, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। फिलहाल हम ये लिख रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा नंबर लिखेगा तो गलत है। तो अगर नेगेटिव वाला लगाना है तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाला लगा सकते हैं, एंड ग्रेटर देन 0। क्या लगाएंगे, नम ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से 40 के दरमियान आप फेल हैं, और बाकी पे सारे पे हमने ग्रेड दे दिए। और उसके बाद अब हम दे रहे हैं उसको कि अगर इसके अलावा कोई नंबर लिख रहा है, इसका मतलब उसने नंबर क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड एंट्री। ठीक है, आपने गलत इंटर किए हैं नंबर, एंट्री आपकी गलत है। अब हम इसको कोड को चलाते हैं,
और एंड यहाँ पे हमारे पास ए एंड डी एंड भी इस्तेमाल होता है, ए एंड डी एंड, ये वाला एंड यूज़ होगा। पाइथन में ये वाला एंड यूज़ नहीं होता, जावा में यूज़ होता है। ये वाला एंड कौन सा यूज़ करेंगे, ए एंड डी एंड। ये वाली लॉजिक हमारी चलती है। तो आपकी लाइन नंबर 17 पे आ गया कि ये एंड सही नहीं है, तो आप इसको कॉपी करके इस वाले एंड से चेंज कर दें। ठीक है, इसके अंदर पाइथन में ए एंड डी एंड लिखा जाता है। जो मैंने एंड लगाया था वो लॉजिकल जावा में लगता है। तो ये, हाँ, तो डिफरेंस करते रहेंगे आप। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आता है, वहाँ पे वर्ड लिखा जाता है ये डबल एम्परसेंड वाला, यहाँ पे आप ए एंड डी लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं नंबर 50। 50 में कौन सा ग्रेड आ गया, डी आ गया। दोबारा चलाएं, 78 ए आ गया ए। फिर दोबारा चलाएं तो आपका 95 विच ग्रेड, ए प्लस प्लस आ गया, सही हो गया। और इसी तरह से अगर आप इसको चलाएं और इसमें आप नंबर दे दें 205, 205 पे क्या देगा ये, इनवैलिड एंट्री। और इसी तरह से अगर आप चलाएं और नंबर दे दें 33, 33 पे क्या होगा, फेल्ड, 33 पे फेल्ड। तो ये सिंपल इफ एल्स। क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इफ चेक किया, फिर एल्स, एल्स के बाद भी इफ किया, एल्स इफ। अगर ये नहीं है तो क्या कंडीशन ये ट्रू है, अगर ये नहीं है तो क्या कंडीशन ये ट्रू है। इस तरह करते 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 हमने सारी कंडीशंस को चेक करना है। कोई भी कंडीशन अगर वैलिड नहीं है तो लास्ट वाला आएगा इनवैलिड एंट्री, और इनमें से कोई दरमियान में कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो वाली कंडीशन आपकी चल जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो भी कर सकते हैं, तो सिर्फ आपने करना क्या होगा, यहाँ पे इनपुट इंटीजर की बजाय यहाँ पर लिख देंगे फ्लोट। तो आपका फ्लोट डेसिमल को सपोर्ट करेगा और बाकी सारा प्रोग्राम यही रहेगा। अब मैं चलाऊंगा तो नंबर लिखूंगा 35.5, इंटर करूंगा फेल्ड। और अगर मैं डेसिमल में डालूं और बोलूं आपके नंबर जो हैं वो आए हैं 85.7 डेसिमल में, तो आप इंटर करेंगे, क्या आ गया, A1 आ गया। बस आपने इनपुट को चेंज करना है ताकि आपकी पाइथन लैंग्वेज उस इनपुट को समझ सके कि वो एज आ इंटीजर कंपैरिजन करना है या फ्लोट कंपैरिजन करना है, तो अकॉर्डिंगली कंपैरिजन कर लेगी। ठीक हो गया जी। चलें अब मूव करते हैं आगे। मैंने आपको बनाना सिखा दिया ये चीज़। अब आपकी इफ एल्स क्लियर हो गई। अब इफ एल्स के बाद आप इसकी इफ एल्स से कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। एक लॉजिक मैंने आपको क्लियर करा दी, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का बना सकते हैं, एज का बना सकते हैं। अब आप ये जितनी भी कंडीशन होती है ना, कि अगर हम फॉर्म फिल कराते हैं यूज़र से और कहते हैं कि उसकी एज जो 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए, अगर जो है उसकी मैट्रिकुलेशन या इंटर नहीं है तो हम कहेंगे एलिजिबल नहीं है। वो सारी कंडीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एज 60 से ज़्यादा है तो एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए, वो कंडीशंस आप यहाँ पर सिस्टम में लगा सकते हैं। ये कंडीशन लगाने का तरीका बता दिया। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक कंडीशन को बता दूँ आपको।